पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 70,000 कर्मियों को बांटे नियुक्ति पात्र। रोजगार मेला के तहत सरकारी विभागों और संगठन में चयनित लोगों की नियुक्ति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिना नाम लिए बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व रेल लालू यादव पर साधा निशाना। कहा, कुछ सियासी पार्टियां विपक्षी दलों की एकता। बैठक के पहले नीतीश कुमार को बिहार में लगा तगड़ा झटका। सरकार में सहयोगी रहे जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन ने मंत्रिमंडल से दिया इस्तीफा। दिल्ली, एनसीआर, जम्मू कश्मीर, पंजाब और चंडीगढ़ में महसूस किए गए भूकंप के झटके। 10 सेकंड तक झटके देता रहा। 5.7 रिएक्टर स्केल पैमाने पर नापी गई तीव्रता। गुजरात के साथ महाराष्ट्र में भी सरकार बिपरजॉय चक्रवाती तूफान को लेकर सतर्क। जुहू बीच पर और मरीन ड्राइव पर भी डरा रही तेज हवाएं। और छत्तीसगढ़ के कोरबा में सड़क हादसे में बाइक सवार 4 युवकों की दर्दनाक मौत। सड़क बनाने का काम कर रही कंपनी के डंपर में युवकों को रौंदा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। देश की बात सोनी चौहान के साथ शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी वाराणसी पहुंचे हैं। मंत्री गिरीश यादव भी वाराणसी पहुंचे हैं। खौंदा गांव पहुंचे हुए हैं। सुभाषपा सुप्रीमो के पैतृक गांव फतेहपुर पहुंचे हुए हैं। ओपी राजभर के पुत्र अरुण राजभर को आशीर्वाद दिया। लखनऊ से बड़ी खबर, मंत्री गिरीश यादव भी पहुंचे वाराणसी के खौदा गांव। सुभाषपा सुप्रीमो के पैतृक गांव फतेहपुर पहुंचे हुए हैं और इस बीच पहुंचकर ओपी राजभर के पुत्र अरुण राजभर को आशीर्वाद दिया। तो वाराणसी दौरा, मंत्री गिरीश यादव भी वाराणसी के दौरे पर खौंदा गांव पहुंचे हुए हैं और इस बीच पैतृक गांव ओपी राजभर के पुत्र अरुण राजभर को आशीर्वाद भी दिया। तो फिलहाल ये दौरा खौना गांव पहुंचे हुए और इस बीच सुभाषपा सुप्रीमो के पैतृक गांव पहुंचकर मुलाकात, ओपी राजभर के पुत्र को आशीर्वाद भी दिया। इस बीच लखनऊ से बड़ी खबर, बीजेपी के अध्यक्ष हैं भूपेंद्र चौधरी का वाराणसी दौरा। तो वाराणसी के खौदा गांव पहुंचकर मुलाकात, राजभर के पुत्र को अरुण राजभर को आशीर्वाद भी दिया। बढ़ते आगे, रायबरेली से बड़ी खबर आपको बता दें, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का दौरा। बछरावा कस्बे में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे हुए थे। 9 साल पूरे होने पर ये लाभार्थी सम्मेलन का आयोजन कराया गया। लाभार्थी सम्मेलन में लोगों को संबोधित करने के लिए पहुंचे हुए और इस बीच जनसभा को संबोधित करते हुए 9 साल के कार्यकाल का बखान। रायबरेली से बड़ी खबर, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का दौरा
9 साल के कार्यकाल को लेकर बछरावा कस्बे में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें शिरकत करने के लिए पहुंचे हुए थे। 9 साल पूरे होने पर लाभार्थी सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो लाभार्थी सम्मेलन में लोगों को इस बीच संबोधित भी किया गया। 9 साल के कार्यकाल का जिक्र बछरावा कस्बे में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। तो फिलहाल एक और बड़ी खबर आपको बता दें, अंबेडकर नगर से जमीन विवाद में 2 पक्षों में लाठियां चली। खूनी संघर्ष में महिला, बच्चों को भी गंभीर चोटें आईं। दोनों पक्षों से करीब आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हुए। जलालपुर थाने के बड़ा गांव का ये मामला बताया जा रहा है। 2 पक्षों में खूनी संघर्ष। अंबेडकर नगर से बड़ी खबर, जमीनी विवाद का ये पूरा मामला। 2 पक्ष आमने सामने आ गए और दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। तो कई लोग इस बीच घायल हुए, गंभीर चोटें आईं। दोनों पक्षों से करीब 6 लोग घायल हुए हैं। जलालपुर थाने के बड़ा गांव का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच मारपीट हुई और मारपीट में 6 लोग घायल हुए हैं। तो महिला और बच्चे भी शामिल हैं, जिन्हें गंभीर चोटें आई हैं। और इसी बीच लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, परिणाम ही शिक्षकों के तबादले का आधार बनेगा। माध्यमिक विद्यालयों का परिणाम अब आधार बनेगा। औसतन परीक्षा फल 60% से ऊपर होना जरूरी है, अनिवार्य है। जल्द शुरू होगी प्रधानाचार्य तबादला की प्रक्रिया। लखनऊ से बड़ी खबर, परिणाम ही शिक्षकों के तबादले का आधार होगा और 60% परीक्षा फल अनिवार्य होगा। इसको लेकर तबादला भी अब किया जाएगा और 60% से ऊपर जरूरी है। तो जल्द और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, बाराबंकी से बड़ी खबर मिल रही है। अर्धनग्न हालत में एक महिला का झाड़ियों में मिला शव। महिला का शव देख पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस महिला के शव की शिनाख्त में जुटी हुई है। रामसनेही घाट कोतवाली के भानपुर का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर शत विक्षत अवस्था में एक महिला का शव पाया गया। रामसनेही घाट कोतवाली के भानपुर का ये मामला। हालांकि पुलिस को इस बात की सूचना दी गई है। इस पुलिस लगातार शिनाख्त करने की कोशिश में जुटी हुई है। इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। तो एक महिला का अर्धनग्न अवस्था में शव पाया गया। इस बात की सूचना पुलिस को दे दी गई है। हालांकि इस पूरे मामले की जांच पड़ताल भी जारी है। महिला का शव देख पुलिस मौके पर पहुंची, शव की शिनाख्त की कोशिश में जुटी हुई है। और इसी बीच अमरोहा से बड़ी खबर आपको बता दें, बाइक सवार नाबालिगों का स्टंट करते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। रेल बनाने के चक्कर में जान जोखिम में डालकर ये युवा रेल बनाते अक्सर नजर आते हैं। जिले में आए दिन हो रहे स्टंटबाजी के वीडियो सामने आ रहे हैं। राजापुर थाने के नेशनल हाईवे का ये वीडियो बताया जा रहा है। इस वीडियो का प्रशासनिक स्तर पर
कब संज्ञान लिया जाएगा, क्योंकि लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। बाइक सवार नाबालिगों का अब स्टंटबाजी करते हुए एक और वीडियो सामने आया है। तो रील बनाने के चक्कर में जान जोखिम में डालकर युवा रील बनाते नजर आ रहे हैं और आप तस्वीरें भी देख पा रहे हैं। बाइक में फर्राटा भरते हुए या रील बनाते हुए हाईवे में नजर आ रहे हैं। तो प्रशासनिक स्तर पर कब इस पूरे मामले का संज्ञान लिया जाएगा, क्योंकि लगातार हिदायतों के बावजूद भी ऐसे मामलों में इजाफा देखने को मिल रहा है। रजबपुर थाने के नेशनल हाईवे का ये मामला, जहां पर ये नाबालिग हैं, एक बाइक में ये युवा 3 से 4 हैं जो एक बाइक में सवार हैं और रील बनाते हुए जान जोखिम में डालते हुए नजर आ रहे हैं। कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है, जान पर बन सकती है, लेकिन बावजूद इसके इस बात को नजरअंदाज करते हुए रील बनाने में मशगूल। अब इस पूरे रील बनाते हुए हाईवे का ये वीडियो सामने आ रहा है, वायरल हो रहा है। प्रशासनिक स्तर पर कब इस बात का संज्ञान लिया जाता है, ये फिलहाल देखना होगा। बढ़ते आगे, मैनपुरी से बड़ी खबर आपको बता दें। सड़क किनारे सो रहे दुकानदार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस घटना की जांच पड़ताल में जुटी है। एसपी ने घटना के खुलासे के लिए टीम गठित की है। थाना घिरोर के फैजापुर गांव की ये घटना बताई जा रही है। ये थाना घिरोर के फैजपुर गांव में महेश चंद हैं, उम्र लगभग 52 वर्ष है इनकी। इनकी रात में गोली मार दी गई थी, जिनकी मृत्यु हो गई है। और ये अपने गांव के बाहर एक परचून का खोखा रखे थे, उसी में परचून के खोखे के बाहर ही चारपाई में सो रहे थे। तो किसी अज्ञात व्यक्ति ने इन पर गोली चलाई थी और इनके घर वालों की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ। और बॉडी को पंचायत गाँव पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। और घटना के खुलासे के लिए एसओजी और सर्विलांस सहित 3 टीमों का गठन किया गया है। और इसी बीच बरेली से बड़ी खबर आपको बता दें। आधा दर्जन चोरी के मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं। चोरों के साथ 6 मोटरसाइकिलें भी बरामद की गई। लंबे समय से मोटरसाइकिलों की चोरी की सूचना मिल रही थी और फर्जी कागजात बनाकर उत्तराखंड में ये बेच दिया करते थे। तो इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा और कई मोटरसाइकिलें भी बरामद की गई हैं। तो बाइकें चोरी करने के बाद इसको फर्जी कागजात के जरिए उत्तराखंड में बेच दिया जाता था। चोरों के साथ 6 मोटरसाइकिलें भी बरामद की गई हैं चोरों के पास से। तो लंबे समय से मोटरसाइकिलों की चोरी का ये काम कर रहे थे, फर्जी कागजात बनाकर उत्तराखंड में बेचते थे। बरेली से बड़ी खबर, आधा दर्जन चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद की गई, साथ ही चोरों को भी गिरफ्तार किया गया है। लखनऊ से बड़ी खबर है। मॉनसून से पहले स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है और बाढ़ में संक्रमण रोग के रोकथाम पर सतर्कता जारी की गई है। 23 जिलों में बाढ़ का सबसे ज्यादा खतरा रहता है। सीतापुर, फतेहपुर, प्रयाग,
व मिर्ज़ापुर में अलर्ट जारी किया गया है। औरैया, वाराणसी, लखीमपुर और गोंडा में भी शामिल हैं। स्वास्थ्य विभाग ने सभी सीएमओ को निर्देशित किया है तो वेक्टर जनित रोगों के निस्तारण पर करें काम। इस बात की हिदायत प्रदेश में चिन्हित 398 बाढ़ चौकियों पर स्वास्थ्य टीम मौजूद रहेगी। प्रदेश में चिन्हित 398 बाढ़ चौकियों पर स्वास्थ्य टीम भी मुस्तैद रहेगी। मॉनसून से पहले स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से अलर्ट मोड में नजर आ रहा है। इसको लेकर बाढ़ में संक्रमण रोग की रोकथाम पर सतर्कता जारी की गई है और स्वास्थ्य प्रशासन को निर्देशित भी किया गया है। 23 जिलों में बाढ़ का खतरा सबसे अधिक रहता है। इसको लेकर निर्देशित किया गया है। स्वास्थ्य की टीम मुस्तैद रहेगी। तो मॉनसून से पहले स्वास्थ्य विभाग की सतर्कता नजर आ रही है। बुलंदशहर से बड़ी खबर आपको बता दें, लूट के विरोध में युवक की हत्या का मामला सामने आ रहा है। घर के बाहर ट्रैक्टर पर सो रहा था ये युवक, खेत में बांधकर फेंका गया और युवक का शव सीमेंट लदे ट्रैक्टर ट्रॉली को लूटने का प्रयास किया गया। लोगों के जगने पर बदमाश फरार हो गए। फॉरेंसिक टीम ने मौके पर कई साक्ष्य जुटाए हैं। अनूप शहर रोड का ये मामला बताया जा रहा है। बीती रात थाना छतारी अंतर्गत थाने से 3-4 किलोमीटर दूरी पे गांव है पुरुषोत्तमगढ़। यहाँ से सूचना आती है और पुलिस मौके पे पहुंचती है तो गांव में रोड से हट करके एक आदमी जो कुंवरपाल नाम के हैं, इनकी डेड बॉडी वहाँ पड़ी हुई थी, जिसपे हाथ पैर बंधे हुए थे। शरीर पर कोई जाहिर चोट उस तरह से दिखाई नहीं थी। नाक से ब्लड आ रहा था और तत्काल फॉरेंसिक टीम, एसओजी की टीम हमारी मौके पे पहुंच करके हम लोगों ने आवश्यक साक्ष्य इकट्ठे किए हैं और परिजनों के तहरीर पर 302 IPC में मुकदमा कायम कर लिया गया है। प्रथम दृष्टया परिजनों द्वारा कोई किसी व्यक्ति को नॉमिनेट नहीं किया गया है। अज्ञात में इनके द्वारा मुकदमा कायम कराया गया है। घटना के अनावरण के लिए हमारी टीमें लग गई है। शीघ्र ही घटना का अनावरण कर दिया जाएगा। डेड बॉडी को पीएम के लिए भेज दिया गया है। बढ़ते आगे औरैया से बड़ी खबर आपको बता दें, ट्रक और डंपर की भिड़ंत में 2 की मौत का मामला सामने आ रहा है। देर रात बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पर यह हादसा हुआ। हादसे के बाद घंटों केबिन में फंसे रहे ये मृतक। पुलिस ने घायलों को निकालकर किसी तरह अस्पताल पहुंचाया। इलाज के दौरान दोनों ने दम तोड़ दिया। फफूंद थाना क्षेत्र में यह हादसा हुआ। तो इस हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत। तो फिलहाल पुलिस ने घायलों को निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन इलाज के दौरान दोनों ने ही दम तोड़ दिया। दोनों की मौत हो गई। फफूंद थाना क्षेत्र में यह हादसा हुआ। ट्रक और डंपर की भिड़ंत से यह हादसा। अजय और सब्बीर ये 3 से 3:30 के बीच में आए थे। आरटीए केस में आए थे, जिसमें से
एक यहाँ पे जब आया था तो उसकी मृत्यु हो चुकी थी, तो उसकी जांच करने के बाद उसको मृत घोषित कर दिया गया। जो ये आरटीए केस में था उसको गंभीर चोटों के कारण उसका इलाज करते समय उसकी मृत्यु हो गई थी। तो उसकी हमने सूचना पुलिस को दे दी। अब उसका पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए जाएगा। और इसी बीच बड़ी खबर बुलंदशहर से आपको बता दें, छतारी क्षेत्र के रुस्तमगढ़ी में युवक की हत्या हुई है। खड़े हुए ट्रैक्टर पर रात्रि में सो रहा था ये युवक। अज्ञात व्यक्तियों ने जबरदस्ती ले जाने की कोशिश की। विरोध करने पर युवक की हत्या कर दी। तो युवक की हत्या के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस और सीओ डीवाई टीम मौके पर पहुंचे। छतारी थाने के रुस्तमगढ़ी गांव के पास का ये मामला बताया जा रहा है। तो अज्ञात व्यक्तियों ने जबरदस्ती ले जाने की कोशिश की, जिसका इस युवक ने विरोध किया और इसी बात से गुस्साए इन लोगों ने इसकी हत्या कर दी। तो प्रशासनिक अमला इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटा हुआ है। छतारी थाने के रुस्तमगढ़ी गांव का ये मामला बताया जा रहा है। तो अज्ञात व्यक्तियों ने जबरदस्ती ले जाने की कोशिश की और विरोध करने पर युवक की हत्या कर दी। तो इन अज्ञात व्यक्तियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है, घटनास्थल पर पहुंची है। इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बढ़ते आगे, बेमेतरा जिले के विकासखंड नवागढ़ में पदस्थ महिला बाल विकास परियोजना अधिकारी सरस्वती चंद्रवंशी के खिलाफ उनके ही अधीनस्थ कर्मचारी लामबंद हो गए हैं। सहकर्मियों ने उनके ऊपर मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए महिला बाल विकास की योजनाओं में जमकर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया है, जिसको लेकर उन्होंने लिखित शिकायत करते हुए संसदीय सचिव गुरदयाल सिंह बंजारे से परियोजना अधिकारी पर कार्रवाई की मांग की है। वहीं पीड़ित सहकर्मियों ने बताया कि मानसिक प्रताड़ना के साथ साथ शासन की ओर से मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चों को पोषण आहार दिया जाता है, जिसको बंद करने के साथ साथ अन्य योजनाओं पर जमकर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगा रहे हैं। सर, हम लोग महिला बाल विकास से आए हुए हैं। हम लोग पर्यवेक्षक हैं और हमारे साथ में और जो समस्त स्टाफ है वो सभी आए हुए हैं। यहाँ हमारे यहाँ परियोजना अधिकारी श्रीमती चंद्रवंशी मैडम हैं, उनके लिए हम सर से निवेदन, महोदय से निवेदन करने के लिए आए थे। हमारी जो समस्याएं हैं उनको बताने के लिए आए थे। वो हमको बहुत मानसिक रूप से प्रताड़ित कर दी हैं। हर एक छोटी छोटी चीज़ों के लिए हमको इतना प्रताड़ित करके रख दिए। अब तो कार्यालय में हम लोग 5 मिनट हम लोग को रहना मुश्किल हो जाता है। मतलब इतना अभद्र व्यवहार उनका रहता है सभी स्टाफ के प्रति, किसी एक के लिए नहीं, सभी के लिए उनका व्यवहार जो है एकदम बहुत ज़्यादा मतलब सहन करने योग्य नहीं है उनका। बढ़ते आगे, बेमेतरा जिले के नवागढ़ ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले ग्राम कुरा के दिव्यांग दशरथ राम पिछले 1 साल से करीब ट्राईसाइकिल के लिए कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं। 90% दिव्यांग होने के कारण वो किसी के सहारे से जिला मुख्यालय पहुंचते हैं और अधिकारियों के पास अपनी गुहार लगाता है, लेकिन 1 साल बाद भी अब तक इस दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल नहीं मिली है। और ऐसा नहीं है कि कार्यालय में ट्राईसाइकिल नहीं है, लेकिन यहाँ के समाज कल्याण विभाग के अधिकारी दिव्यांगों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। और इसको लेकर कुछ दिन पूर्व दिव्यांग संघ के पदाधिकारियों ने कलेक्टर से मुलाकात कर अधिकारी के खिलाफ शिकायत भी की थी। आज फिर एक दिव्यांग कलेक्ट्रेट पहुंचकर बैटरी वाली साइकिल के लिए कलेक्टर से गुहार लगाई है।
कि हमारा ही समाज कल्याण है विकलांगों के लिए, परंतु समाज कल्याण विभाग के उप संचालिका श्रीमती बरखा कासू ये कह के हम लोगों को बाहर निकाल देती है कार्यालय से कि आप क्यों आते हो, बार बार हमारे कार्यालय में आने की ज़रूरत नहीं है। कुछ दिव्यांगजन के पदाधिकारी और दिव्यांगजन लोग आए हुए थे, तो उन्होंने उप संचालक समाज कल्याण के विरुद्ध दुर्व्यवहार किए जाने की शिकायत की है। उनको संबंधित अधिकारियों को समझाइश दी गई है और यदि इस तरह की पुनरावृत्ति होगी तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। बढ़ते आगे, बलरामपुर जिले के रघुनाथ नगर में शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेम साय सिंह टेकाम पहुंचे और रघुनाथ नगर में महाविद्यालय भवन का शुभारंभ किया। पंडो समाज सम्मेलन में भी शामिल हुए। मंत्री डॉक्टर प्रेम साय सिंह टेकाम ने इस अवसर पर आम सभा को संबोधित करते हुए कहा है कि पिंडो समाज के बीच बैठने का मौका मिला और उनकी समस्याओं के साथ भूपेश बघेल की सरकार इस बात के लिए गंभीर है कि योजनाओं का लाभ समाज के लोगों तक पहुंचे और कोई अच्छी व्यवस्था हो। इसके साथ ही शिक्षा मंत्री ने समाज से आगे बढ़ाने की बात कही और कहा कि सभा स्थल से शिक्षा मंत्री ने पंडो समाज के लिए सामुदायिक भवन की घोषणा भी की और इस दौरान मंत्री ने समाज के लोगों के साथ जमीन पर बैठकर भोजन भी किया। मिलने का बात करने के लिए पंडो सम्मेलन के रूप में यहाँ पर आज हम यहाँ पे हैं और उनकी जो समस्याएं हैं उनके लिए सरकार जो गंभीर है। सरकार जितने भी हमारे ट्राइबल हैं, चाहे फैमिली ट्राइबल हैं, उन सबके योजनाओं का लाभ उन तक पहुँचे, ये हम सबका प्रयास है। और पढ़ाई के लिए अच्छी व्यवस्था हो, उनके लिए विशेष छूट की व्यवस्था उसमें रहती है। ये तमाम चीज़ें हम लोगों ने योजना बनाई ताकि उनका सबका जो पात्र जो लोग हैं उनको इस योजना का लाभ। सर, सामुदायिक भवन के लिए भी घोषणा की है। हाँ, सामुदायिक भवन की भी यहाँ बने, उनके सामुदायिक भवन रहे ताकि वहाँ पर बैठ के अपनी बात करें। रुक करते हैं अगली खबर का। सरगुजा में संभागीय बैठक की जिम्मेदारी खाद्य मंत्री अमरजीत भगत सहित अन्य मंत्रियों की जवाबदेही के अनुसार कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई जा रही है और इसी कड़ी में खाद्य मंत्री ने जिले के अधिकारियों के साथ हेलीपैड का दौरा किया और इस दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए कहा है कि 13 जून को कांग्रेस की संभागीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, छत्तीसगढ़ प्रभारी कुमारी शैलजा सहित कांग्रेस के दिग्गज नेता शामिल होंगे, जिसमें संभाग के सेक्टर, जोन सहित ब्लॉक व जिले के सभी पदाधिकारी शामिल होंगे, जो संगठन के बोन मैरो व सभी लोग इसमें हिस्सा लेंगे। और इस कार्यक्रम को लेकर कहा कि जिस तरह से किसान बरसात से पहले खेती के लिए खेत को तैयार करता है, उसी तरह से कांग्रेस संगठन भी अपनी टीम को मजबूत करने के लिए प्रदेश भर में संभागीय बैठक आयोजित कर रहा है, जिससे कि 2023 विधानसभा चुनाव में बेहतर परिणाम के साथ सरकार बना सके। कल माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रदेश की प्रभारी आदरणीय शैलजा जी का आगमन होना है। संभागीय सम्मेलन है कल और हेलीपैड बन के तैयार हो रहा है। कार्यकर्ता यहाँ पर जो स्वागत करने के लिए कहाँ पर उनका पॉइंट रहेगा और बाकी जो अन्य कार्यक्रम है वो कहाँ पर रहेंगे, उसको टाइम टू टाइम जो प्रोग्राम तय हो रहा है उसको हम लोग एक बार चेक कर रहे हैं। और इसी बीच बड़ी खबर फरीदाबाद से आपको बता दें, सरकारी अस्पताल से विचाराधीन कैदी फरार हो गया। हत्या के मामले में नीमका जेल में बंद था ये कैदी। पेट में दर्द की शिकायत पर अस्पताल में भर्ती था। जानकारी मिलने के बाद पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। तो इस पूरे मामले की जांच पड़ताल, पेट में दर्द की शिकायत पर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। तो सरकारी अस्पताल से विचाराधीन कैदी फरार हुआ।
फरार कैदी हत्या का आरोपी है, जो पेट दर्द की शिकायत के चलते अस्पताल में भर्ती कराया गया था और अस्पताल से ही फरार हो गया। बढ़ते आगे, रुक करते हैं अगली खबर का। महेंद्रगढ़ जिले में बीजेपी द्वारा चलाए जा रहे महाजनसंपर्क अभियान के तहत महेंद्रगढ़ शहर में जयराम सदन में भिवानी महेंद्रगढ़ के सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने क्षेत्र के पार्टी कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों को केंद्र सरकार के 9 वर्ष के कार्यकाल की उपलब्धियों को विस्तार से बताया और इस अवसर पर पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा भी मौजूद रहे। सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 9 वर्ष के कार्यकाल में देश को आर्थिक, सामाजिक व सुरक्षा की दृष्टि से इतना मजबूत बना दिया है कि अब भारत की गिनती भी शक्तिशाली देशों में की श्रेणी में होने लगी है। और इस अवसर पर पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने कहा है कि चाहे सारा विपक्ष एक हो जाए, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में जीत बीजेपी की ही अभिनंदन करें, स्वागत करें। बैठे थे दीवान जी, तीनों मंडलों के अध्यक्ष कुलदीप शर्मा करते ही आपके पास एक लिंक नंबर आएगा। उस लिंक को खोल करके उसमें अपना प्रदेश, अपना नाम और अपना मोबाइल नंबर भर दें। आप इस भाषण में सतनाड़ी में हुआ, सतनाड़ी मंडल और पाली मंडल, वहाँ पूरी जिले की टीम थी। ये महेंद्रगढ़ ग्रामीण का मंडल का, महेंद्रगढ़ नगर और नांगल सिरोही मंडल का ये कार्यक्रम है। हमारे बीच में श्री दयाराम यादव हमारे जिला के अध्यक्ष हैं बीजेपी के। मैं आज चौधरी धर्मवीर हमारे लोकप्रिय सांसद ये महाजनसंपर्क अभियान में जिले की पूरी टीम के साथ उपस्थित है। ये मेरे घर की अंग्रेजी में होम टाउन कहते हैं, घर की का अर्थ करीब उल्टा लगा देता है। 4 बास 24 गज अष्टुंगल प्रमाण, मार मार मोटे तव मत चूके चौहान। मैंने कार्यकर्ताओं को कहा है, अयोध्या हुई हमारी है, अब मथुरा की बारी है। देवेंद्र का आज का भारत और इससे पहले का भारत, इन दोनों में कितना अंतर है। नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद, क्योंकि बीच में एक ऐसा भी वक्त आया जब आधी अधूरी मिली जुली सरकारों का एक दौर चला देश में, और देश की हालत इतनी खराब हुई कि एक मौका तो ऐसा था कि देश का सारा सोना गिरवी रखने के बावजूद भी हमारी पोजीशन ठीक नहीं हुई। लेकिन मोदी जी ने इन 9 साल में, चाहे वो विदेश नीति की बात हो, देश की डिफेंस का मामला हो, जिस देश में कभी हर चीज़ हमने हर हथियार बाहर से लेना पड़ता था, आज हम ज़्यादातर मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया के नाम से किसी फौजी से पूछोगे तो उसके पास ऑटोमेटिक हथियार भी मिलेंगे। पहले वालों के पास कपड़े लत्ते जूते अगर बॉर्डर पर था उसकी क्या हालात थी। और इसी प्रकार कनेक्टिविटी के नाम पर न केवल बॉर्डर के ऊपर बल्कि देश के अंदर रेल, सड़क, हवाई जहाज, इसके सुधार पर जितना पैसा खर्च हुआ है कोई सपने में भी नहीं सोच सकता। और इसी बीच भिंड से बड़ी खबर आपको बता दें, 2 पुलिस आरक्षकों ने किसान को पीटा है। बड़ी खबर भिंड से, थाने में बुलाकर जमकर मारपीट की गई। सरपंच के फर्जीवाड़े की शिकायत पर भड़के थे ये दोनों। एसपी मनीष खत्री ने दोनों आरक्षकों
को सस्पेंड किया है। तो आरक्षक नीरज और योगेंद्र किरार को सस्पेंड किया गया है। इंडोरी थाने में पदस्थ थे ये। एसडीओपी गोहद अब इस मामले की जांच पड़ताल करेंगे। तो फिलहाल योगेंद्र किरार को और नीरज को सस्पेंड कर दिया गया है। इंडोरी थाने में ये पदस्थ थे। इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जिम्मेदारी एसडीओपी गोहद को सौंपी गई है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जल्द। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। इसी बीच बड़ी खबर डिंडोरी से आपको बता दें, पानी की तलाश में जंगली भालू ग्रामीण क्षेत्र में आया। जंगली भालू गर्मी के चलते वन्य प्राणियों में जल का संकट व्याप्त है। इसके चलते ग्रामीण क्षेत्र में जा पहुंचा। वन्य प्राणी संरक्षण योजनाओं का बुरा हाल है। तो गांव वासियों में दहशत का माहौल भी देखने को मिल रहा है। वन परिक्षेत्र के शीतल पानी गांव का ये मामला बताया जा रहा है। तो सवाल वन्य प्राणी संरक्षण योजनाओं को लेकर भी गांव वासियों में दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है, क्योंकि लगातार जो गर्मी है वो बढ़ती जा रही है। वन परिक्षेत्र के शीतल गांव का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर पानी की तलाश में एक जंगली भालू ग्रामीण क्षेत्र में जा पहुंचा। डिंडोरी जिला मुख्यालय में कांग्रेस मोहब्बत की दुकान खोलकर एक और जहां आम आदमी को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास कर रही है, तो वहीं बीजेपी इसे नफरत का मामला बताकर पोस्टर जारी करने की तैयारी में जुट गई है। प्रदेश में आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस में अति उत्साह का वातावरण नजर आ रहा है। कर्नाटक में जीत से बुलंद हौसले जिला कांग्रेस ने अपने कार्यालय को राहुल गांधी के जुमले मोहब्बत की दुकान का नाम दे दिया है। वहीं दुकान खुलते ही बीजेपी भी सक्रिय हो गई है और पोस्टर जारी कर उसे नफरत का सामान बता रही है। देखिए, देश के अंदर हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी मोहब्बत के पैगाम लेकर के भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से देश के अंदर पूरी देश के अंदर भाईचारा, स्नेह, प्रेम, मोहब्बत के प्रति लोगों को अपनापन के साथ जीवन जीने के लिए अनुरोध कर रहे हैं। देखिए, जिस कांग्रेस पार्टी के पूर्वज पूरे भारत में आज़ादी से अगर हम शुरू करें तो आज़ादी से उन्होंने नफ़रत की दुकान फैलाई थी। नफ़रत उनके खून में है। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था तब भी नफ़रत के कारण और केवल और सत्ता की लोलुपता के कारण भारत के टुकड़े कर दिए गए। आज़ादी के बाद 1975 में हम बात करें तो लोकतंत्र की हत्या कर दी गई। रुक करते हैं अगली खबर का। जवारा विधानसभा के पिपलोदा तहसील में पानी की समस्याएं अधिक बनी हुई हैं, जिसको लेकर जिम्मेदारों को कई बार ग्रामीणों ने अवगत कराया गया। ग्रामीणों के द्वारा अवगत भी कराया गया, कोई इस ओर ध्यान देने वाला नहीं है। ग्राम पंचायत हथनारा में भी सुबह से ही गांव की महिलाएं अपने बर्तन लिए सड़क पर धरना प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। पंचायत हथनारा का घेराव भी किया गया। मामला पीने के पानी को लेकर है, जो समय पर वो भी उपलब्ध नहीं होने पर नाराज महिलाओं ने बर्तन लेकर सड़क से लेकर पंचायत तक प्रदर्शन कर पंचायत के बाहर धरने पर बैठ गईं। पानी की समस्याओं को लेकर पंचायत से लेकर मुख्यमंत्री तक आवेदन देकर अवगत कराया गया, फिर भी पीने के पानी के लिए भी कोई जिम्मेदार इस ओर ध्यान देने को तैयार नहीं। धरना प्रदर्शन को लेकर पिपलोदा थाना प्रभारी रेलवे
सिंह बर्थडे मौके पर पहुंचे और महिलाओं को समझा बुझाकर आश्वासन दिया है। आपको पानी की व्यवस्था करें। पानी गांव में बहुत डूब रहा है तो हमारे नई आबादी में पानी नहीं है। पहले आपने सरपंच को कोई लिखित में दिया था? दिया था, दो चार दिया। अभी कोई सुनाई नहीं करते, घर से फोन करते तो यहाँ आने को तैयार नहीं है। अभी रोड क्यों जाम किया था आपने? अभी भी आने को तैयार नहीं, इतनी जनता है गई। हाँ, अभी रोड भी तो जाम किया था आपने? रोड भी जाम करते, इधर बस आ गई, इधर बस आ गई, इतनी जनता खड़ी हो गई। अच्छा, नया पानी की समस्या बहुत है कि हमारे नया पानी चाहिए हमारे। और इसी बीच आपको बता दें, रुड़की से बड़ी खबर, पुलिस की मौजूदगी में युवक का अंतिम संस्कार किया गया। रुड़की के बेड़ला गांव में पथराव का ये पूरा मामला है। गांव में धारा 144 लगने के बाद भी सन्नाटा पसरा रहा। पुलिस द्वारा ड्रोन कैमरे से कड़ी नजर रखी जा रही है। तो इस पूरे माहौल के बाद धारा 144 लागू, जिसकी वजह से गांव में सन्नाटा पसरा। पुलिस द्वारा ड्रोन कैमरे से भी पैनी नजर रखी जा रही है। तो पुलिस की मौजूदगी में युवक का अंतिम संस्कार किया गया। तो आपको बता दें, रुड़की के इस गांव में पत्थरबाजी हुई थी और इसके बाद एक युवक की मौत। पुलिस की मौजूदगी के बीच, प्रशासनिक अमले की मौजूदगी के बीच अंतिम संस्कार किया गया। इस बीच ड्रोन कैमरे से नज़र रखी जा रही है। गांव में धारा 144 लगा दी गई है, क्योंकि माहौल इस घटना के बाद से बेहद तनावपूर्ण था, जिसके चलते धारा 144 लगाई गई। क्या नाम तुम्हारा? चलो मैं कल आऊंगा आपके पास ना। ठीक। बढ़ते आगे, नैनीताल से बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने प्रेस वार्ता की है। निजी होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और इस बीच प्रतिक्रिया भी दी। पूर्व सीएम के बयान के बाद कांग्रेस हमलावर नजर आ रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने प्रेस वार्ता कर निजी होटल में प्रेस वार्ता की और इस बीच प्रतिक्रिया दी पूर्व सीएम के बयान को लेकर। कि उनकी याददाश्त के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि लंबा ट्रायल चला। आज नैनीताल आने का विशेष जो पर्पस था वो आदरणीय किशन सिंह तड़ागी जी जो 2 बार के हमारे एक बयान में आप लोगों के माध्यम से लगातार कुछ दिन से देख रहा हूँ जो काफ़ी कह रहे हैं कि गांधी के हत्यारे की तारीफ की हो, उनसे क्या शिक्षा हम लें। जिस देश की आज़ादी के लिए गांधी से लेके पूरी कांग्रेस ने शहादतें देने का काम किया, देश को आज़ाद कराया, उस कांग्रेस के नहीं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जो पार्टी के नेता लगातार प्रज्ञा ठाकुर से लेके इनके होम मिनिस्टर अमित शाह से लेकर आज त्रिवेंद्र रावत तक एक होड़ लगे है प्रधानमंत्री को आरएसएस को खुश करने की कि शायद हम गांधी को गाली दे के उसके हत्यारे को महिमा मंडित करके ऊपर आ सकते, क्योंकि ये सब चूके हुए
खिलाड़ी हैं, इनको पार्टी में कहीं तवज्जो नहीं मिल रही, तो पार्टी की नज़र में आने के लिए इस तरीके के बयान दे रहे, शर्म आनी चाहिए। बढ़ते आगे, बीजेपी सरकार को अपने सवालों से घेरते हुए हल्द्वानी विधायक सुमित हरदेश ने कहा है कि द्वेष की भावना से हल्द्वानी शहर की दशा और दिशा खराब करने का कार्य बीजेपी सरकार के द्वारा किया जा रहा है। लगातार तीसरी बार जनता के द्वारा हल्द्वानी से कांग्रेस का विधायक चुनना बीजेपी के लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, इसीलिए हल्द्वानी में कोई भी विकास कार्य नहीं किए जा रहे हैं। ना ही अभी तक यहां कांग्रेस के समय से प्रस्तावित ISBT का कार्य हो या अंतर्राष्ट्रीय जू का कार्य हो या फिर रिंग रोड का कार्य हो, अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम का कार्य हो, इन सभी पर बीजेपी सरकार कोई भी सकारात्मक कदम नहीं उठा रही। हल्द्वानी में सड़कों का बुरा हाल है। लगातार बीजेपी पानी की समस्या यहाँ पर बढ़ती जा रही है और इसके बाद भी सरकार सब कुछ जानते हुए अनजान बनी बैठी है। ऐसा लगता है सौतेला व्यवहार हो रहा है हल्द्वानी के साथ, और सौतेला व्यवहार हो रहा है। और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा बन गई और लेकिन कांग्रेस यहाँ से जीती और लगातार जीती है। ये हैट्रिक हम चुनाव की जीते हैं इस बारी, तो अवश्य कहीं ना कहीं उनके मन में बड़ी टीस और पीड़ा है। लेकिन इसमें जनता की जो समस्याएं हैं, क्योंकि वो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन करने में वो विफल हैं। तो जो बिजली, पानी, सड़क की व्यवस्थाएं, खेलकूद की व्यवस्थाएं, स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं, वो चरमरा चुकी हैं। और विशेषतः पर्यटक जिस प्रकार से परेशान हो रहा है, 6-6 घंटे में नैनीताल पहुंच रहा है, 5-5 घंटे में मुक्तेश्वर पहुंच रहा है, ये बहुत पीड़ा का विषय है। और अवश्य इसका संज्ञान लेते हुए सरकार ने तुरंत ट्रैफिक प्लान्स की कार्रवाई करनी चाहिए, ISBT तुरंत बनाना चाहिए, रिंग रोड की जो घोषणा हुई थी रिंग रोड पे कार्य होना चाहिए। इन चीज़ों से निजात मिलेगा और कुमाऊं का प्रवेश द्वार जो है, कुमाऊं का जाम द्वार ना बन जाए, ये हमारी पीड़ा है। बढ़ते आगे, खबर देहरादून से है, जहां सर्वे ऑफ इंडिया हाथी बड़कला देहरादून के ऑडिटोरियम में 6वां रोजगार मेला लगाया गया। वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड भारतीय स्टेट बैंक और देहरादून द्वारा रोजगार मेला आयोजित किया गया। रोजगार मेले में 148 युवाओं को विभिन्न सरकारी संस्थाओं में नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। रोजगार मेले के मुख्य अतिथि केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल BK सिंह उपस्थित रहे। जनरल BK सिंह ने मेले में 25 युवाओं को नियुक्ति प्रमाण पत्र वितरित किए। बाकी शेष युवाओं को संबंधित विभागों के नोडल अधिकारी द्वारा रोजगार प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। रोजगार मेले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ऑनलाइन माध्यम से युवाओं को संबोधित भी किया गया। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि रोजगार प्रक्रिया पारदर्शी और आज देश के 43 केंद्रों में करीब 70,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए जा रहे हैं। यहाँ विश्वविद्यालय मात्र 725 थे, उनको इसका लाभ पहुंचा है। इसी प्रकार खादी उद्योग में आयात होता था, आज निर्यात हो रहा है। प्रधानमंत्री जी आज भी घोषणा करते हुए मैं अपनी बात यही बात करता हूँ। धन्यवाद। कोशिश प्रधानमंत्री जी ने 1 साल पहले, तकरीबन 1 साल पहले, 6 महीने 7 महीने पहले उन्होंने कहा था कि हम 10 लाख सरकारी नौकरियां जो है उसको देंगे। अब 10 लाख मिली कि नहीं मिली ये पता नहीं चलता लोगों को। तो एक इस माध्यम से रोजगार मेला करके, ताकि उनके नियुक्ति पत्र दिए जाएं, सबको पता चले कि कितने लोगों को मिले। तो आज यानी 6 जो इसके एपिसोड हो गए, उसके अंदर तकरीबन 3,87,000 नियुक्ति पत्र दिए जा चुके हैं। आज तकरीबन 70,200 कुछ और दिए गए। तो आप ये लगा लीजिए 4.5 लाख नियुक्तियां हो चुकी हैं। अभी आगे भी जारी रहेंगी कि हर महीने एक रोजगार मेला होगा। और हमें पूरी आशा है कि ये जो 10 लाख का जो टारगेट है वो अगले आने वाले महीने में पूरा। और इसी बीच गाजियाबाद से बड़ी खबर आपको बता दें, गाजियाबाद से बड़ी खबर मिल रही है। ऑनलाइन गेमिंग से धर्मांतरण का मामला सामने आ रहा है।
तो शहनवाज बद्दो का पुलिस ने मेडिकल कराया है। संयुक्त जिला अस्पताल में ये मेडिकल कराया गया। मेडिकल के बाद कोर्ट में शहनवाज बद्दो की पेशी भी हुई। तो अब धर्मांतरण से जुड़ा हुआ एक और मामला, ऑनलाइन गेम के जरिए धर्मांतरण कराया जा रहा है। तो शहनवाज बद्दो का पुलिस ने मेडिकल भी करवाया। संयुक्त जिला प्रशासन ने ये मेडिकल कराया। मेडिकल के बाद कोर्ट में शहनवाज बद्दो की पेशी भी हुई। गाजियाबाद से बड़ी खबर। धर्मांतरण का एक और मामला, एक और तरीका सामने आ रहा है। ऑनलाइन गेमिंग के जरिए धर्मांतरण कराने का ये पूरा प्रकरण सामने आया। गाजियाबाद से बड़ी खबर। शहनवाज अपनी बात को रख ले। शहनवाज कुछ कहना चाहते हो? शहनवाज कितने बच्चों का धर्मांतरण करवाया? शहनवाज तुम्हारे अलावा कोई और? तो दरअसल ये शहनवाज बद्दो नाम का शख्स धर्मांतरण ऑनलाइन गेमिंग के जरिए कराता था। हालांकि अब कोर्ट में पेशी हुई है। इसी के साथ देश की बात में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।